अब हम यहाँ पे नाभिक की खोज कर लिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपके एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये नोट करके लिखना होगा, ठीक है ना, अभी नहीं लिखिए। अब यहाँ से मूल कणों की अवधारणा आती है। किसकी? मूल कण, है ना, मूल कण। अब ये मूल कण क्या होते हैं बाबू? तो जो परमाणु होता है, परमाणु जिन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। और ये जो मूल कण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक मूल कण होता है अस्थाई मूल कण। कौन सा? अस्थाई मूल कण। और एक होता है अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण। क्लियर हो गई बात? यहां से आपके एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए अस्थाई मूल कण कौन कौन होते हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? ये परमाणु के मूल कणों की बात हो रही है। किसके मूल कणों की बात हो रही है? परमाणु के। तो परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अस्थाई, और एक होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब जो लंबे समय तक रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनको अस्थाई मूल कण कहते हैं। और जो अस्थाई मूल कण होते हैं वो क्षणिक रहते हैं और फिर से समाप्त हो जाते हैं, उनको हम अस्थाई मूल कण कहते हैं। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रॉन, अस्थाई मूल कण अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो हैं इनको हम कहते हैं अस्थाई मूल कण। क्या कहते हैं? अस्थाई मूल कण। याद रहेगा, और परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। इसी को परमाणु का मूल कण कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? मूल कण है ये, या इसी को मौलिक कण कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? आपकी परीक्षा में पूछ देगा कि परमाणु के मूल कण कौन कौन है, तो क्या बताओगे? बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। या परमाणु का मौलिक कण कौन कौन है, तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अस्थाई कण कौन कौन है? तो जो मेसान होते हैं। मेसान क्या होगा बाबू? मेसान, या सभी प्रकार के जो मेसान होंगे, पाई मेसान ऐसे पढ़े हो ना, तो सभी प्रकार के मेसान ये हमारे क्या होंगे? अस्थाई कण होंगे, मूल कण होंगे। मेसान आप पढ़े होंगे, पॉजिट्रॉन पढ़े हैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब पढ़े हो ना। ये सारे के सारे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अस्थाई होते हैं। क्लियर हो गई बात? याद रहेगा? तो चलो बताओ, परमाणु के मूल कण कितने होते हैं? कौन कौन? अस्थाई में कौन कौन होता है? अस्थाई में कौन कौन होता है? क्या बात, लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, आगे हम पढ़ते हैं। इसको भी लिखना है। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे नोट में इसको भी लिखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूल कण है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका खोज किसने किया था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। एक एक करके हम देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आपकी परीक्षा में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1897 ईस्वी में हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? खोज किसने किया था बाबू? तो जे टॉमसन, या फिर कहीं कहीं लिख के मिलेगा थॉमसन। क्या मिलेगा? थॉमसन ने किया था। क्लियर है? अब देखो, यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछता है आपकी परीक्षाओं में। आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश पूछ लिया जाता है, वो मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये याद रखिएगा। तो आवेश कितना होता है बाबू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पढ़े हैं? इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, या जो बीएससी किए होंगे आप जानते होंगे, है ना। तो
इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। अब एक और प्रश्न यहां से आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। किसका द्रव्यमान बाबू? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बता दो, किसी को याद आ रहा हो तो। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। कितना होता है? kg। तो 9.1 गुणे 10 पे माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है ना। अगर किलोग्राम में पूछेगा तो इतना, लेकिन आपकी परीक्षा में कई बार AMU में पूछ दिया गया है। किसमें? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो अब अगर AMU में पूछ दे तो याद रखेगा 0.0005486 AMU होता है। कितना होता है बाबू? याद रहेगा, पूछ दिया जाता है, ये PCS के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है? 0.0005486 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित इतना प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आता है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन से संबंधित पढ़ लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1896 ईस्वी में हुआ था। और प्रोटॉन का जो खोज था किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा था। मतलब नामकरण किसने किया था? प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन होगा तो नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक याद कर लियो, ईंटा पर नाचे। ईंटा पर नाचे। अब ईंटा पे नाचते रहते हो, गलती हो जाता है। ई मने इलेक्ट्रॉन, टा मने टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया। प मने प्रोटॉन, र मने रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, ये गलत है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर है? तो ऐसे याद रखना। और याद करते हो न्यूट्रॉन का चैडविक, न मने न्यूट्रॉन, च मने चैडविक ने किया था। अब आ जाओ, तो याद रखना ये पॉइंट। अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है भाई? खोजा था गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये PCS में पूछा गया था, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये PCS, उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया था, जाके देख लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? जल्दी से बता दो। इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतना ही होता है जितना इसका होता है, प्लस में होता है। बस यही अंतर होता है। वो ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। ये किस में होता है? कूलाम में होता है। किस में होता है बाबू? कूलाम। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दो। 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.672 गुणे 10 पे माइनस 27 होता है। अगर इसको AMU में लिखा जाए तो कितना होगा? तो ध्यान से सुनिए, इसका होगा 1.007335 AMU। ठीक है ना, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये प्रोटॉन भाई साहब हो गए। अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। किस पे आते हैं? न्यूट्रॉन पे आते हैं। अब न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था बाबू? 1932 ईस्वी में हुआ था। खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। इस पे आवेश कितना होता है बताओ जल्दी से। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 0। इस पे आवेश होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे आवेश नहीं होता है। अब ध्यान से बताओ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बता दो। इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
AMU में देखें तो क्या होता है 1.00872 AMU होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना याद कर लोगे। एक और चीज देख लो ध्यान से, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। अब कहता है कि पॉजिट्रॉन, यहां से प्रश्न बना है पॉजिट्रॉन का खोज कब हुआ था भाई? 1932 में ही हुआ था। किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। ये बस दो चीजें याद रखिएगा इसके लिए, यहां से ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था भाई? कब हुआ था? 1930 में। याद रखिएगा पाउली ने किया था। पाउली पढ़े हो? पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ोगे, है ना। इन्होंने क्या कहा था पाउली का अपवर्जन नियम में? कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है। पढ़े हो? नहीं पढ़ाऊंगा, ये लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ध्यान से, एक और पॉइंट इसमें याद कर लेना, लिख लेना। पॉइंट याद रखना कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है ना, जो परमाणु का आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो परमाणु का जो आकार होता है कितना होता है बाबू? 10 मीटर का। और परमाणु के नाभिक का होता है लगभग 10⁻15 मीटर का, मतलब 10⁻15। ये नाभिक का आकार होता है, नाभिक का, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये परमाणु का होता है, ठीक है ना। तो परमाणु का आकार कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर। नाभिक का कितना होता है? तो लगभग में 10⁻15 मीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, नाभिक वाला कई बार पूछा गया है। इतनी कोटि का होता है, ठीक है। तो चलो तैयार हो? बस 2 मिनट, जल्दी से बोलना, ठीक है। तैयार हो? रेडी? सब नहीं तैयार हो, देख लो अभी लिख रहा है वो। इधर देखिए सभी लोग, चलो बता दो इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? कब हुआ था? जब तक नहीं बोलो तब तक पूछो, कब हुआ था? किसने किया था? इस पे आवेश कितना होता है? माइनस, मतलब ऋणात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? AMU में कितना होता है? देख के मंत्र फूकना है, वो भी नहीं फूक पा रहे हो। चलो प्रोटॉन का खोज कब हुआ? किसने किया? ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज कब हुआ था? किसने किया था? बहुत बढ़िया। न्यूट्रिनो का किसने किया? बस रहने दो, तुम लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे।